सीजन की शुरुआत 1938 में लियोन से होती है। जब पहाड़ के ऊपर बंधा पड़ा था तभी वहाँ आर्मी के लोग आते हैं जो उसे स्टेशन पे बॉम्ब फेंकने वाला मुजरिम समझकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। लियोन का मोबाइल बोलने लगता है। अब 1938 में तो ना मोबाइल था और न ही उसका नामो निशान, इसलिए आर्मी वाले घबरा जाते हैं। लियोन भी पास नहीं आता और अपनी रस्सी खोल के उनके सामने आ खड़ा होता है। उसके आर्मी वालों का ऑर्डर न सुनने पर आखिर वो लियोन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर लियोन पे कोई असर नहीं होता, जैसे वो इंसान ही ना हो। फिर क्या था, वो मिनटों में सारे आर्मी वालों से हवा की तरह लड़ता सबका काम तमाम कर देता है। एक आखिरी आर्मी वाले को निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल करते हुए ही लियोन दूर बैठे अपने भाई रैंक का सिगरेट खराब करता है। फिर क्या था, दोनों भाई कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन एक 9-tailed फॉक्स है, जबकि उसका सौतेला भाई रैंक आधा इंसान और आधा फॉक्स है। अब एक तरफ इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। वहीं लियोन सोचता है कि वो 2020 से 1938 में क्यों आया और रैंक वापस उसका दुश्मन क्यों बन गया है। इस पर सीन वापस 2020 में जाते हैं। यहाँ हमें लियोन की स्टोरी शुरू से पता चलती है। उसे 9-tailed फॉक्स होने के बावजूद एक इंसान से प्यार हो गया, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। यही नहीं, रैंक और लियोन जानी दुश्मन थे, क्योंकि लियोन ने अपने प्यार की खातिर अपनी गौर की जिम्मेदारी और भाई दोनों को छोड़ दिया। लेकिन ये दुश्मनी तब खत्म हुई जब ये दोनों भाई मौत और जिंदगी के बीच खड़े थे। फिर 2020 में लियोन की मौत हो गई, जिसके बाद उसने इंसान के तौर पे वापस जन्म लिया और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करते हुए अपने प्यार से शादी की। ये सब यही खत्म नहीं हुआ। रैंक लियोन के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करते हुए इस दुनिया से चला गया। ये सीन्स 4 महीने बाद भी शिफ्ट होते हैं, जहाँ लियोन रैंक को वापस जिंदा करने की कोशिशों में लगा होता है और इसी सिलसिले में वो स्ट्रीम ऑफ द डेड की मालिकन ओल्ड हैक के पास जाता है, जो रैंक को वापस जिंदा करने के बदले लियोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके हिसाब से लियोन को उसकी पत्नी के मरने तक उन सब लोगों को सबक सिखाना होगा जो मौत के साथ छेड़खानी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई डेथ के ऑफिस की छत से गार्डियन स्टोन चोरी कर लेता है, जो जिंदा और मरे हुए लोगों के पीछे बाउंड्री लाइन की तरह काम कर रहा था। ओल्ड हैक फौरन लियोन को अपने पास बुलाती है और इससे कोई भी बड़ा नुकसान होने से पहले स्टोन को वापस आने का कहती है। साथ ही साथ वो उसे एक वॉच देती है, जो लियोन को उसके पास बचा हुआ टाइम दिखाएगी। अगर लियोन लूनर इक्लिप्स खत्म होने से पहले वापस न आया तो वो उसी जगह पे हमेशा के लिए फंस जाएगा। लियोन टाइम ट्रैवल करते हुए स्टोन के पीछे 1938 में पहुंच जाता है, जब कोरिया और जापान के बीच जंग चल रही थी। उसके पास स्टोन ढूंढने के लिए 16 घंटे हैं, तभी उसे वो मास्क पहना हुआ आदमी नजर आ जाता है जिसने स्टोन चोरी किया था। लियोन उसके पीछे भागता है, दोनों के बीच सख्त मुकाबला देखने को मिलता है। तभी सीन्स एकदम ट्रेन स्टेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ एक सस्पिशियस औरत बॉक्स लिए आर्मी वालों की तरफ बढ़ रही थी कि लियोन उस मास्क मैन से लड़ते हुए वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले लियोन स्टोन ले पाता, वो औरत बॉक्स आर्मी वालों की तरफ फेंकती है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ हलचल मच जाती है। वो स्टोन लियोन और उस आदमी दोनों के हाथों से निकल के एक चोर के हाथ लग जाता है। अब क्या था, लियोन उसके पीछे भागता है। वो आदमी स्टोन के साथ अपने बॉस के घर पहुंच जाता है, जो और कोई नहीं रैंक ही था। लियोन तो रैंक को जिंदा देख के बहुत खुशी से गले लगाता है, पर यह पुराना रैंक था जो अब भी लियोन से नफरत करता है, जिस पर ट्रिक करते हुए लियोन को बेहोश कर देता है। सीन्स उसी बॉम्ब फेंकने वाली लड़की पे शिफ्ट होते हैं, जिसे डिटेक्टिव्स ढूंढ निकालते हैं और उनकी गोली लगने की वजह से वो जख्मी हो जाती है। वो जख्मी होकर वो जिस आदमी से टकराती है, वो अपनी बियर की बोतल टूटने की वजह से गुस्से में अपनी शक्ति इस्तेमाल करते हुए उन सबको आग लगा देता है। होश में आने पर वो लड़की खुद को उसी शराबी के घर में पाती है, जिसने उसकी मरहम पट्टी भी कर रखी थी। वो लड़की सन्नू एक रिपोर्टर है और वो शराबी शॉन दोबारा मिलने की उम्मीद के साथ अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। सीन्स वापस लियोन पे जाते हैं, जहाँ आर्मी वाले उस पे हमला करने पहुँच चुके थे और फिर आर्मी से निपट के लियोन रैंक की तरफ बढ़ता है, पर उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए लियोन हमला नहीं करता, जिस पर रैंक भी नॉर्मल हो जाता है। पर तभी वो मास्क मैन पीछे से आके रैंक पे हमला करता उसे जख्मी कर देता है। अपने भाई को वापस अपनी वजह से दर्द में देख के लियोन उस मास्क मैन को उसके अंजाम तक पहुंचाने का ठान लेता है। तो हाँ, हम सन्नू को देखते हैं, जिसे एक डिटेक्टिव पकड़ के सच निकलवाने
निकलवाने के लिए टॉर्चर करने लगता है कि तभी वहाँ कोरियन आर्मी का हेड आके उसे बताता है कि सनू इस टाउन के सबसे अमीर आदमी की बेटी है और इस बेचारे डिटेक्टिव के हाथों के तोते उड़ जाते हैं, जिसके बाद सनू अपने आदमी को उसे अच्छा सबक सिखाने का बोलती वहाँ से निकल जाती है। लियोन रैंग के कहने पर वो उसे उस टाउन के सबसे मशहूर होटल में ले जाता है, पर रैंग के उसे ऐसा करवाने की वजह समझ नहीं पाता, इसलिए इसे रूम में छोड़ के बाहर चेक करने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक आदमी लोगों को वापस जवान कर रहा है, यानी जिंदगी दे रहा है, जिसके लिए लोग कोई भी कीमत देने को तैयार है, और एक आदमी अपनी बेटी दे जाता है। इसी वजह से रैंग भी लियोन को यहाँ लाया था। लियोन उससे बात करने आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि ये आदमी डोंग है, जो हिस्ट्री के हिसाब से सबसे ज्यादा जिंदा रहा था। लियोन उसे रैंग को भी जिंदगी देने का कहता है, पर उसके बदले डोंग उसे कीमत मांगता है, जो कि बॉक्स में पड़ी बॉल्स डिसाइड करेंगी। अब जबकि लियोन उसे उसकी प्रोटेक्शन की वजह से हाथ भी नहीं लगा सकता था, इससे बॉल निकालता है जिस पर एक तलवार का नाम लिखा था, जिसकी मदद से डोंग खुद को मार सकता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। वहाँ रैंग की आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, जो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो लियोन को ढूंढ कर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर न तो कोई रैंग को सुन सकता है न रैंग किसी को छू सकता है, जिस पर लियोन तलवार लेने चला जाता है। रैंग उसके पीछे जाता है, पर वो होटल के गेट से बाहर भी नहीं निकल पाता। लियोन के पास अब सिर्फ 9 घंटे बाकी थे, जिसमें उसे तलवार को लाके रैंग को बचा के वापस 2020 में जाना था। जो तलवार डोंग को चाहिए वो उस समय में लियोन के पास ही थी, यानी लियोन को खुद से ही तलवार चला के अपने भाई को बचना था। अब उस समय का लियोन अपने प्यार से बिछड़ने की वजह से दुख में था, जिसके सोने पर लियोन तलवार लेने अंदर चला जाता है, पर वो उठ जाता है। अपने जैसा इंसान सामने देख के लियोन को नशे में होने की वजह से वो शीशा लगता है, वो बेवकूफ वापस हो जाता है, जिस पर 2020 वाला लियोन तलवार लेके भागने में कामयाब हो तो जाता है, लेकिन इस समय के लियोन का चमचा वापस आके तलवार गायब होने पर लियोन को उठा देता है। सीन्स रैंग पे शिफ्ट होते हैं, जो देखता है कि डोंग कोई देवता नहीं बल्कि शैतान है, जो लोगों की जवानी लेके अपनी जिंदगी बढ़ा रहा है। वो सबके सामने एक छोटी बच्ची की जवानी लेके उससे बुढ़ा कर देता है। यही नहीं, वो रैंग को देख तो नहीं सकता पर सुन सकता है, जिस पर रैंग खामोश तो हो जाता है, पर डोंग फौरन अपने आदमियों को उसकी बॉडी लाने का कहता है। वहाँ एक समय का लियोन तलवार लेने 2020 के लियोन के सामने आ जाता है और दोनों के बीच बहुत मजे की लड़ाई देखने को मिलती है। आखिर 2020 वाला लियोन तलवार हासिल करने में कामयाब हो जाता है। होटल की वेट्रेस ने लियोन के कहने पर रैंग की बॉडी छुपाने की कोशिश तो की, पर डोंग उस तक पहुँच ही गया। उतनी देर में लियोन तलवार लेके वहाँ आ जाता है, जिसे मजबूरन वेट्रेस सच नहीं बता पाती और रैंग परेशान हो जाता है। इसी टेंशन में वो बाहर जाता है तो देखता है कि जिस बच्चे की जवानी डोंग ने ली थी वो शमन के परिवार से है, इसलिए उसे देख सकती है। सीन्स प्रेजेंट में स्ट्रीम अपडेट के ऑफिस में शिफ्ट होते हैं, जहाँ टाइम कम होने की वजह से अब ओलैप परेशान होने लगी थी। यहाँ पास में लियोन तलवार के साथ डोंग के पास पहुँचता है, पर वो डोंग की असलियत पहले ही भांप चुका था। इसे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, तो डोंग लियोन पे भारी पड़ना शुरू हो जाता है। उतनी देर में रैंग उस बच्चे की बॉडी में लियोन की मदद को पहुँच जाता है और दोनों भाई मिलकर डोंग के साथ तमाम करते हुए उसकी चोरी की सारी जिंदगियों को आजाद करवा देता है और इसे रैंग भी वापस ठीक हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में लियोन का वापस आने का टाइम खत्म हो जाता है और लियोन यहीं फंस जाता है। सीन्स होंगजू नामी माउंटेन गॉड पे शिफ्ट होते हैं, जिसे डोंग की मौत और लियोन के आने की खबर मिलती है, जिसमें वो अपनी तलवार रेडी करते हुए लियोन से मिलने की तैयारी करने लगती है। लियोन और रैंग एक ट्रेन में सवार थे, जहाँ होंगजू भी उसके पीछे ब्राइडल ड्रेस में पहुँच जाती है। लियोन के पास से हमें पता चलता है कि वो 1938 वाली ओल्ड हैग के पास मदद के लिए गया था, जो उसे वापस भेजने के लिए पहले एक काम देती है और वो ये मिशन पूरा करने के लिए लियोन इस ट्रेन में है। वहाँ हम एक अजीब आदमी को देखते हैं, जिसकी नजर लियोन और रैंग पे ही थी। रैंग टनल से गुजरते हुए अंधेरे का फायदा उठा के अपने आदमियों के साथ मिलकर सारा सामान चोरी कर लेता है, क्योंकि लियोन को एक लेजेंडरी पाइप ढूंढना था। रैंग का आदमी होंगजू को भी लूटने चाहता है, पर अब वो कोई आम इंसान तो थी नहीं, इससे उस बेचारे को पकड़ते हुए दूर फेंक देती है। हम देखते हैं कि पाइप भी होंगजू के पास ही है, जो लियोन पे नजर रखने वाले आदमी आके उसे छीनने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में दोनों के पीछे घमासान लड़ाई देखने को मिलती है। पर होंगजू के लिए वो आदमी किसी कीड़े से कम नहीं था, जिसे बड़ी आसानी से हराते हुए होंगजू ट्रेन से बाहर ही फेंक देती है। लियोन और रैंग पाइप ढूंढते हुए होंगजू के कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां होंगजू की मेट्स लियोन का बहुत ही मजेदार वेलकम करती हैं, पर वो इसकी वजह समझ नहीं पाता। तभी उसकी नजर होंगजू पे पड़ती है, जिसे देख के लियोन परेशान हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि
होंगजू एक समय से लियोन के प्यार में पागल है, पर लियोन से उस इंसान के लिए माउंटेन गॉड का दिल तोड़ दिया। फिर होंगजू ने उम्मीद नहीं छोड़ी और वह किसी चीपो की तरह लियोन के पीछे पड़ी है। अब होंगजू लियोन के आगे ऑफर रखती है कि वो उसे पाइप दे देगी, लेकिन उसके बदले लियोन को उससे शादी करनी होगी, जिसके लिए लियोन बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका इनकार सुन के होंगजू से थप्पड़ी मार देती है। लियोन होंगजू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी एक नहीं सुनती, उल्टा फुल गुस्से में आते हुए लियोन पे हमला कर देती है। दोनों के बीच फनी सी लड़ाई देखने को मिलती है और ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों ट्रेन की छत पे पहुंच जाते हैं। होंगजू ताकतवर होने की वजह से बेचारे लियोन को पकड़ के इधर उधर पटकने लगती है। आखिर गुस्से में आते हुए लियोन भी अपनी तलवार निकाल लेता है, पर इससे पहले उसे तलवार इस्तेमाल करने का मौका मिलता होंगजू स्लिप होकर उसकी बाहों में आ गिरती है और लड़ाई भूल के शर्माने लगती है। लेकिन ये खुशी कुछ ही मिनटों की थी। होंगजू वापस चुड़ैल बनते हुए लियोन पे हमला कर देती है और लड़ते लड़ते अब दोनों छत तोड़ के नीचे कैबिन में आ गिरते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद फाइनली लियोन होंगजू को ट्रेन से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी जान छूट गई, पर वो भूल गया था कि उसका मुकाबला सबसे ताकतवर माउंटेन गॉड से है, जो गुस्से में ट्रेन को ही उठा के रोक देती है। ये देखते हुए अपनी भलाई भागने में समझते हुए लियोन रैंक के साथ वहाँ से भाग निकलता है। सीन सनवू पे शिफ्ट होते हैं, जिसके पता ये चेक करने के लिए कि बॉम्ब के पीछे वो ही तो नहीं उसके शोल्डर पे जख्म का निशान चेक करते हैं, जो उन्हें वहाँ नहीं मिलता। ये देखे सनवू खुद भी हैरान होती है। वहाँ लियोन पाइप तो ओल्ड हैक को ले जाके दे देता है, पर उसे पता चलता है कि उसे वापस जाने के लिए सोलर इक्लिप्स का इंतजार करना होगा। उसी दिन पोर्टल खोलेकर वो वापस जा सकेगा। अब सोलर इक्लिप्स तक लियोन रैंक के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने और उस मास्कमैन को ढूंढने का फैसला करता है, जिसकी वजह से ये सारे मसले हुए। सनवू शॉन को बियर की बोतल देने जाती है और साथ अपना जख्म इतनी जल्दी सही होने की वजह पूछती है, जिस पे हमें पता चलता है कि शॉन नॉर्थ माउंटेन का फॉरेस्ट गॉड है, जो यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है, जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था। सीन्स रैंक और लियोन पे शिफ्ट होते हैं, जिनके बीच अभी भी तू में चल रही होती है, क्योंकि रैंक को अब तक लियोन पे पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सनवू का ब्रदर इन लॉ, जिसने उसे डिटेक्टिव से भी बचाया था, उसी मिस्टीरियस आदमी के साथ नजर आता है, जिसने होंगजू से पाइप छीनने की कोशिश की थी। उस आदमी को पाइप ना लेके आने पर जख्मी कर देता है और इसकी आंखें रेड हो जाती हैं, यानी वो भी इंसान नहीं है। लियोन रैंक को शॉपिंग करवा के उसके साथ वापस उसी होटल पहुंचता है जहाँ उसने डॉन को मारा था। उस होटल की मालिकिन और कोई नहीं बल्कि होंगजू ही थी, जिसे देख के लियोन तो वहाँ से भागने की करता है, पर होंगजू से पकड़ के जबरदस्ती अंदर ले आती है और लड़ाई करने पर माफी मांगते हुए उसके हाथ पे किस तक कर देती है। लेकिन लियोन उसे भाग देने के बजाय यहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह अचानक उसका होंगजू के साथ बर्ताव बदलने लगता है, जो कोई भी अक्लमंद इंसान समझ सकता है कि किसी वजह से है। तो होंगजू से फौरन वजह पूछती है। असल में लियोन को होंगजू की उस मास्कमैन को ढूंढने में मदद चाहिए थी, जिसके बदले होंगजू से अपनी जगह एक मीटिंग में भेज देती है। वहाँ लियोन की सनवू से मुलाकात होती है। इवेंट शुरू होते ही एक लड़की पागलों की तरह लोगों को मारने लगती है। जब वो सनवू की तरफ बढ़ती है तो लियोन हीरोइक एंट्री देते हुए उसे बचा लेता है। वो उस पागल लड़की को बिल्डिंग से बाहर फेंकता है, जहाँ से उसे शॉन एक कॉफिन में डाल के अपने साथ ले जाता है। लियोन को सनवू से पता चलता है कि इस टाउन की सारी खूबसूरत लड़कियाँ ऐसे राक्षस में बदल रही हैं, जो इंसानों का जिस्म खाता है। ये राक्षस तब बनते हैं जब इंसान के जिस्म में से कीड़े डाले जाएं, जो इंसान के लस्ट और डिजायर से बने होते हैं। आगे हम देखते हैं कि लियोन रैंक को लेके उसी सैलून पहुंचता है जहाँ से वो लड़कियाँ तैयार हुई थी। वहाँ सनवू शॉन से मिलने जाती है, जो उसे इस राक्षस के बारे में सब समझा रहा होता है। तो अचानक एक अंदर से आवाज की इंतहा नहीं थी, पर जैसे ही लियोन आयुम का नाम लेता है तो गुस्से में होंगजू से बोतल मार के बेहोश करती वहाँ से चली जाती है। यहाँ 2020 वाला लियोन इस सोच में बिजी था कि आखिर गवर्नर को ये बच्ची क्यों चाहिए। तो रैंक उसे डेमो देते हुए दिखाता है कि वो बच्ची फ्यूचर देख सकती है। अब लियोन मजीद टेंशन में आ जाता है और गवर्नर से पहले इसे कहीं सेफ जगह पे पहुँचाने का फैसला करता है। वहाँ हम देखते हैं कि गवर्नर को उस बच्ची के होटल में होने का पता चल जाता है, जिस पर उसे हासिल करने के लिए वो होंगजू की कमजोरी ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ शिंजू सनवू को लेकर होटल पहुंच जाता है, जहां वो रूलर निकाल के इसका ज्वेलरी बॉक्स वापस कर देता है। सीन स्टेशन पर होंगजू पे जाते हैं, जिसे गवर्नर के आदमी उसके पास ले जाने आ जाते हैं। वहीं हम शिंजू को देखते हैं, जिसकी मेमोरी से पता चलता है कि उसे सनवू ने बच्ची वाली बात को राज रखने के लिए अपने काम से यहाँ भेजा है। और इसी सिलसिले में वो प्रेजेंट में एक आदमी से मिलता है,
वहाँ होंजू गवर्नर के पास पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उन्हें पहले से पता है कि होंजू इंसान नहीं। फिर उसे पता चलता है कि जिस आर्मी वाले को उसने मारा था उसकी बॉडी वहाँ मौजूद है और उसकी वेट्रेस उनके कब्जे में है। सब ठीक करने के लिए ये लोग होंजू को वो बच्ची के पास लाने पर मजबूर करते हैं जो वो कहीं भी देती है। वहाँ लियोन को बच्ची के गायब होने की खबर मिल जाती है और वो उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ आर्मी वाले उस फॉर्च्यून टेलर को बच्ची पे कन रखते हुए गोल्ड माइन का पता बताने पर मजबूर करते हैं और वो उन्हें मैप पे इशारा करते हुए जगह बता देता है। वहाँ लियोन होटल की एक वेट्रेस जो पुलिस वाले की बहन थी उसकी मदद से होंजू की फ्रेंड वेट्रेस का पता निकाल के पुलिस यूनिफॉर्म में शिंजू के साथ उसे लेने जाता है। सीन्स होंजू पे शिफ्ट होते हैं जो बच्ची और पुलिस वालों के साथ गोल्ड ढूंढने गई हुई थी। पुलिस के आदमियों को तो गोल्ड नहीं मिलता पर वो फॉर्च्यून टेलर पानी में जाके बहुत देर बाद बाहर आता है और उसके हाथ में गोल्ड था जो देख के होंजू की आंखें भी बाहर आ जाती हैं। वहीं होंजू के फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने बच्ची को ले जाने से पहले लियोन को सब सच बता दिया था और ये सब इन्हीं लोगों की प्लानिंग थी। कि वहीं प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि ये छोटी बच्ची तो रैंक है। दूसरी तरफ लियोन और शिंजू जैसे तैसे उस वेट्रेस को ढूंढ के ले जाने ही लगते हैं कि दो असल ऑफिसर्स उसे लेने पहुंच जाते हैं जिस पर वो लियोन और शिंजू के पीछे पड़ जाते हैं। सीन्स रैंक पे जाते हैं जो बच्ची के रूप में पुलिस वालों को अच्छा सबक सिखा रहा होता है और बेचारी होंजू से रोकने में लगी होती है। एक इविल पुलिस वाला सारे गोल्ड माइन का पता चलने पर फॉर्च्यून टेलर को मार देता है जिस पर होंजू बच्ची के लिए परेशान होने लगती है। वहाँ लियोन पुलिस वालों से बचने के लिए शिंजू को वेट्रेस के साथ भगा देता है। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वेट्रेस खुद उनके हाथों अरेस्ट हो जाती है जिसकी गाड़ी में आंखें देख के समझ आ जाता है कि ये तो लियोन है जो पुलिस वालों को अच्छा सबक सिखा के शिंजू के पास वापस पहुँचता है और फोन न होने की वजह से मौसम के साथ पंगे लेके होंजू तक वेट्रेस को बचाने का मैसेज भेज देता है जिसके फौरन बाद रैंग वापस अपने रूप में आते हुए होंजू के साथ उन सारे आर्मी वालों का काम तमाम करता है और वो दोनों देखते हैं कि फॉर्च्यून टेलर भी ठीक है। वहाँ लियोन की मेमोरी से पता चलता है कि उसका आमना सामना गवर्नर केटो से हुआ था और उन दोनों ने एक दूसरे की शक्तियाँ भांप ली थी। केटो के अंदर से इंसानी खून की स्मेल आ रही थी क्योंकि वो दरिंदा है। इससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है पर अचानक केटो वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में लियोन वगैरह बच्ची को फॉर्च्यून टेलर के हवाले करते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि ये बच्ची एक फॉर्च्यून गॉड है जो अपनी इच्छाओं को मार के इस रूप में जन्म लेती है और ये आदमी सिर्फ इसका रखवाला है। जाते जाते बच्ची लियोन के हाथ पे अपना साइन बनाते हुए हमेशा उसकी मदद का वादा करती है। सीन्स ओल्ड हट पे शिफ्ट होते हैं जो किंग ऑफ फाइव बाथ यानी हेल के राजा से मिलने जाती है और उसे स्टोन के साथ जार जाने का पूछती है पर राजा का कहना था कि उसने ऐसा नहीं किया, कोई उसे भी शक्तिशाली है जिसकी ये हरकत है। जिसके बाद किंग शॉन से मिलने जाता है और शॉन को ओल्ड हैक से पंगा लेने पर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो शॉन को उसकी स्टोन बॉडी ठीक करने के लिए एक स्पेल पर के पोटली देता है जिसके बदले शॉन उसे उसकी आत्मा देने को तैयार था। वहाँ लियोन ओल्ड हैक से मिलने जाता है जो ना उसे मास्कमैन के बारे में कुछ बताती है और न ही उसकी वापस उसके टाइम में जाने के लिए मदद करती है। लियोन के जाने के बाद वो अपने पति से कहती है कि वो खुद कंफ्यूज है इसीलिए सब कुछ वक्त पे छोड़ के सब कुछ सही होने का इंतजार कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शॉन खुद लियोन से मिलने आ जाता है पर लियोन के लिए शॉन तो मर चुका था इसलिए उसे कोई इवन समझ के लड़ाई शुरू कर देता है। कभी लियोन शॉन पे भारी पड़ता है तो कभी शॉन लियोन को मुंह तोड़ जवाब देता है। उन दोनों को ऐसा करता देख के होंजू परेशान होकर उन्हें रोकने के लिए अपनी तलवार से वार करती है जो उन दोनों के आर पार हो जाती है। होंजू रिवील कर देती है कि वो लियोन के किसी और एरा से आने का सच जानती है और शॉन से कहती है कि वो इस बात पे भी हैरान है कि ओल्ड हैक अगर किसी को मौत की सजा सुना दे तो वापस जिंदा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो तलवार निकाल देती है पर इस वजह से लियोन काफी जख्मी हो जाता है। शॉन का कहना था कि वो खुद जवाब ढूंढ रहा है क्योंकि ना वो जिंदों में आता है और न मुर्दों में। होंजू की समझ के बाहर था कि उनकी इतनी अच्छी दोस्ती अचानक खराब कैसे हो गई। जिस पर लियोन कहता है कि उसने शॉन के भाई को मारा था और उसे आज भी इस बात का पछतावा नहीं है। लियोन की हालत बहुत खराब हो जाती है जिस पर होंजू शॉन को बताते हैं कि सिर्फ वही लियोन को बचा सकता है। सीन्स रैंक पे शिफ्ट होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वक्त हारी के साथ गुजारने लग जाता है क्योंकि वो उसकी कंपनी एंजॉय करने लगा था। वहाँ केटो के आदमी के साथ बातों से पता चलता है कि वो इस टाउन में मौजूद सब डीमंस के बारे में जानता है पर अभी कोरिया और जापान की वॉर पे फोकस कर रहा है। यही नहीं वो अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा है जिनसे वो इंसान को मॉन्स्टर में बदल के जंग में इस्तेमाल कर सके। सीन्स शॉन पे शिफ्ट होते हैं जो अपने खून का एक ब्लड लियोन के जख्म पे डालते हुए उसे सही कर देता है। जिसके बाद वो होंजू को बताता है कि वो सब सही करने के लिए लियोन को पास्ट में लाया है क्योंकि
उसे उसका माउंटेनर पोजीशन सब वापस चाहिए और ये लियोन के बगैर नहीं हो सकता। पर अभी भी वो होंगजू को लियोन से उसके ये मास्क मैन होने का सच छुपाने का कहता है। लियोन के होश में आने पर शॉन उसे बताता है कि अभी भी उसकी हाफ बॉडी स्टोन की है और इस घर से निकलने के लिए उसे जिन चीजों की जरूरत है वो यही मौजूद है। वहाँ हम देखते हैं कि टाउन में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, जिससे एक बच्ची डर जाती है। होंगजू लियोन और शॉन को साथ घुमाने ले जाती है ताकि ये लोग अपने पुराने वक्त को याद करते हुए सब ठीक कर सकें और वो इस सब में बहुत हद तक कामयाब भी हो जाती है। सनवू अपने दोस्तों के साथ घोस्ट को बुलाने वाला रिचुअल करती है और एक घोस्ट आके सनवू को उठा के ले जाता है, जिसका पता जब होंगजू को घर आके पता चलता है तो वो बहुत हैरान होती है कि किसी घोस्ट ने उसके एरिया में आने की कोशिश कैसे की, जिस पर वो लियोन के साथ सनवू को ढूंढने निकल जाती है। और पीछे से शॉन सोचने लगता है कि आखिर वो आ गया पर इसने इंसान को क्यों उठा लिया। इन सब का रिचुअल शुरू करने पे पता चलता है कि ये कोई आम घोस्ट नहीं बल्कि कोई डीमन है जो
करते हुए फ्यूचर में चला जाता है और यहाँ शॉन और होंगजो साथ रहने का फैसला कर लेते हैं और ऐसे ही पास में भी सब ठीक हो जाता है और ये तीनों माउंटेन गॉड अब साथ मिलकर काम करने लगते हैं। लास्ट सीन्स में लियोन अपने प्यार के पास पहुँचता है और इसी रोमांटिक मोमेंट पे ये सीजन यही एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।